Hello and welcome to the Arihant's Weekly Market Update. So last week Nifty अपने previous 4 weeks की higher high formation को arrest करता हुआ दिखा and closed in red. Whereas अगर broad market indices को देखें तो ये कंटिन्यू करते हुए दिखे अपने अपसाइड मोमेंटम को। हालांकि एफआईआईज की तरफ अगर देखा जाए तो जुलाई मंथ में कंटिन्यूअसली ये बाय साइड रहे एक्सेप्ट फॉर सम डेज और डीआईआईज की सेलिंग मॉडरेट थी। इन सबको देखते हुए लगता है निफ्टी शुड होल्ड इट्स 19463 मार्क इन द नेक्स्ट वीक। दैट विल बी द इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट। ऐसे में आगे और क्या प्लेसमेंट है निफ्टी बैंक निफ्टी की एंड अदर इंडाइसेस, let's check it out in this video. But before that, if you have not subscribed to our channel, do subscribe. Now let's first talk about the technical setup of the Nifty. So Nifty को जब हम weekly time frame पर देखते हैं, तो weekly time frame पर it has formed the bearish Harvey formation after the 4 weeks higher high closing. RSI seems to be in the overbought zone on a technical setup. डेरिवेटिव साइड पर अगर निफ्टी को देखें तो 3 अगस्त की एक्सपायरी के लिए निफ्टी का पीसीआर आते हुए दिखता है 0.64 पे, जो कि ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ है। वहीं मैक्स पेन दिखता है 19,650 की तरफ। हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन को अगर लुक आफ्टर करें तो 19,600 पर सबसे ज्यादा पुट का ओआई कॉन्सेंट्रेशन दिखता है अराउंड 75 लाख का। वहीं 19,600 पे करीबन 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखता है। वहीं कॉल साइड अगर हम देखें तो 19,800 पर हाईएस्ट कॉल राइटिंग होते हुए दिखी अराउंड 98 लैक्स की, फॉलोड बाय 20,500 पर करीबन 83 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखता है। अकॉर्डिंगली अगर ब्रॉड रेंज देखें तो नेक्स्ट वीक के लिए 19,463 एज आई मेंशन्ड अर्लियर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। वहीं अपसाइड में 19,875 विल बी द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। वहीं इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 19,553 इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट होगा। वहीं अपसाइड 19,689 इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 19,689 के निकलने पर 19,766, 19,875 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। वहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,553 के टूटने पर 19,495, 19,463 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। Now let's talk about the technical setup of the bank nifty. So बैंक निफ्टी अपने वीकली टाइम फ्रेम पर डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन बनाते हुए दिखा है, जो कि एक बेयरिश रिवर्सल फॉर्मेशन है और करेक्शन इन द अपसाइड मूव बताते हुए दिखता है। वहीं डेली चार्ट पर एज लाइक ऑन द निफ्टी it has closed between the 20 days exponential moving average and the 10 days exponential moving average. डेरिवेटिव साइड पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो इसका अगस्त 3 की एक्सपायरी के लिए पीसीआर दिखता है 0.69, जो कि ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ है, और मैक्स पेन दिखता है 45,500 के लेवल पर। सो अकॉर्डिंगली अगर ब्रॉड रेंज देखें तो नीचे में 44,903 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा फॉर द बैंक निफ्टी इन द नेक्स्ट वीक। वहीं अपसाइड 46,098 विल बी द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। इमीडिएट रेंज की अगर बात करें तो 45,145 इंपॉर्टेंट सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा। वहीं ऊपर में 45,713 इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगर देखें तो 45,713 इमीडिएट रेजिस्टेंस के निकलने पर अपसाइड 45,945, 46,098 के लेवल की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। वहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट 45,145 के ब्रेक डाउन होने पर 45,858, 44,903 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। नाउ लेट्स चेक आउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर द नेक्स्ट वीक। सो अर्निंग सीजन चलता हुआ दिख रहा है और नेक्स्ट वीक 31 जुलाई को मारुति, पावर ग्रिड और यूपीएल के निफ्टी 50 से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं 2 अगस्त को टाइटन, भारती एयरटेल और सन फार्मा के रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। 4 अगस्त को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और महिंद्रा के रिजल्ट लाइंड अप। अगले हफ्ते आईपीओ मार्केट में यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ आता हुआ दिखेगा, जिसका इशू प्राइस होगा 285 से 300 के बीच में। इशू साइज होगा 285 करोड़ से 300 करोड़ के बीच का। लॉट साइज होगा 50 यूनिट्स का, जबकि ये ओपन हो रहा है 26 जुलाई को और क्लोज होता हुआ दिखेगा 28 जुलाई 2023 को। वहीं SBFC फाइनेंस इज आल्सो लाइंड अप
जिसका इशू साइज होगा 1025 का। इशू ओपन होने जा रहा है 3 अगस्त को और क्लोज होगा 7 अगस्त को। For the more details, you can check out our social media handles for the updates. So, economic events के according भी मार्केट के लिए अगला हफ्ता इम्पोर्टेंट हफ्ता होगा। 28 जुलाई को जर्मनी इन्फ्लेशन, यूएस पर्सनल स्पेंडिंग एंड इनकम डेटा आता हुआ दिखेगा। वहीं 31 जुलाई को चाइना एमबीएस मैन्युफैक्चरिंग, इटली जीडीपी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन रेट, यूरो एरिया की ग्रोथ रेट आते हुए दिखेंगे। वहीं 1 अगस्त को चाइना एंड यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यूएस जॉब ओपनिंग डेटा, ऑस्ट्रेलिया इंटरेस्ट रेट डिसीजन लाइंड अप है। वहीं 3 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटा, यूके इंटरेस्ट रेट डिसीजन लाइंड अप है। वहीं 4 अगस्त को कनाडा एंड यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आता हुआ दिखेगा। सो काफी सारे इकोनॉमिक इवेंट्स लाइंड अप दिखेंगे अगले हफ्ते। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द स्टॉक रिकमेंडेशन। सो अगले हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स हैं। सो पीएसयू बैंक्स में एक अट्रैक्शन दिख सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट प्लेसमेंट काफी साउंड दिखता है। ये कंटिन्यूसली अपने हाई फॉर्मेशन को होल्ड किए हुए है और सक्सेसफुली क्लोज होता हुआ दिखा है अपने स्मॉलेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा के ऊपर। सो मुझे लगता है यहाँ फर्दर अपसाइड मोमेंटम आते हुए दिख सकते हैं, जहाँ वन कैन टेक द पोजीशन फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 210 to 260 एज द वीकली पोजिशनल एंड स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 195 का। So this will be the stock recommendation for the next week. This is all about for the Arihant's weekly market update. Stay tuned with us. Bye bye and take care.